आप लोगों को ये बता दूं कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस कस्बे में, जिस शहर में रहते हैं, उस क्षेत्र में कोई है जो कि कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। अच्छा, आपको पता है? तो अगर ये पता है कि किसी को कोरोना पॉजिटिव है तो आप फिर बाहर घूमने क्यों जाते हो? क्या आपका बाहर घूमने जाना जरूरी है? आपके कारण हो सकता है कोई इफेक्टेड हो जाए। माना कि आपको नहीं है, माना कि आपको कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आपके घूमने के लिए जाने से दूसरा कोई आपके प्रभाव में आता है कि हम भी घूमने जाएंगे, उसको देखकर कोई तीसरा भी जाता है, उसको देखकर कोई चौथा भी जाता है। इस तरह से आप हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। और ऐसे वो व्यक्ति भी घर से बाहर रहते हैं जिसको कोरोना पॉजिटिव है और उसको पता नहीं था। आज उसको पता चला है कि उनको कोरोना पॉजिटिव है, कल तक तो वो आपके साथ में था। तो आपके जहां जाने से अगर कोरोना पॉजिटिव नहीं भी होता है तो आप मत जाइए, क्योंकि ये एक लत है आपको बाहर घूमने जाने का। और इससे बचिए और हमारे देश को बचाइए कि किस तरह से हम लोग सेफ एंड सुरक्षित रह सकते हैं। हमारे देश में बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस पे बहुत सारा काम किए, बहुत सारा इन्वेस्ट हो रहा है, बहुत सारा लॉस में भी जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि हमें सेफ एंड सुरक्षित रहना है, बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर से हाथ हमेशा साफ करना है ना। ये सब बातें आप लोग देखते रहते होंगे, लेकिन बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। चलिए ठीक है, मैं मैथ गुरु डी के सिंह आप लोगों के साथ नए वीडियो के साथ आया हूं। हम लोग ये लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। हमारा है लेक्चर 2 किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हम लोग स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोग पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं, ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। इस दूसरे लेक्चर में हम लोगों को क्या देखना है उसको आगे आते हैं, ठीक है ना। चलिए तो चला लोग, हम लोग यहाँ तक पहला लेक्चर में सीख चुके थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आई कहाँ से आया, वो कैसे होता है, क्या क्या होता है ना, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के बारे में भी जाने थे। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम को कुछ और भी बारे में, इसके बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि पहला पॉइंट एक हमने शेयर करना है कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर a plus ib is said to be। अब ये जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लोग कह सकते हैं टू बी, सेट टू बी, इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट है कि इसको हम लोग प्योरली रियल कहेंगे। प्योरली रियल, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्योरली रियल कह सकते हैं इफ, यदि, ध्यान दीजिएगा कि प्योरली रियल कहने मतलब है कि सिर्फ रियल पार्ट होगा, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट हमारा गायब हो जाना चाहिए। मैथमेटिक्स में गायब होने के लिए क्या होना चाहता है? 0। तो क्या लिखा हमने? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग प्योरली रियल कहेंगे यदि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाए, तो वो हमारे पास जो बचेगा प्योरली रियल होगा। जैसे कि हमारे पास ये है, जैसे कोई नंबर हमने z लिया, z इक्वल टू 3, तो ध्यान दीजिएगा अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फुल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जाए प्लस आईबी के फॉर्म में, तो हम लिखेंगे z इक्वल टू 3 प्लस i इंटू 0। इस प्रकार से हम लोग को लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये इमेजिनरी पार्ट 0 है इसलिए यहाँ पे पूरा प्योरली रियल दिख रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा प्योरली रियल, है ना। तो फिर उसी कॉम्प्लेक्स में फिर से अदर पॉइंट में हम लिखते हैं, दूसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है? एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी इस सेट टू बी, इसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लोग प्योरली इमेजिनरी कह सकते हैं यदि, अब फिर प्योरली रियल में रियल पार्ट दिखता था तो प्योरली इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट दिखेगा इफ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो आप लोगों को जिस प्रकार से अगर बोला जाए
कि प्योर हमको प्योर वाटर चाहिए, तो वाटर में किसी और चीज का मिश्रण हमको नहीं चाहिए। उसी प्रकार से बोला जाए कि प्योर हमको कुछ भी, प्योर घी बोला जाता है, प्योर हमको मिल्क बोला जाता है, कुछ भी अगर प्योर चाहते हैं मतलब हमको सिर्फ वही चाहिए, उसमें किसी भी अदर का मिश्रण हमको नहीं चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पे भी वही हो रहा है। प्योरली रियल मतलब हमको सिर्फ, देखिए कम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से बना हुआ है, एक हमारा होता है रियल, एक होता है हमारा इमेजिनरी। अब दो पार्ट का मिश्रण है, उसमें से हमको बोला कि प्योरली रियल चाहिए, तो इसका मतलब है कि इमेजिनरी का मिश्रण हम हटा देंगे। उसी प्रकार से अगर बोला गया प्योरली इमेजिनरी, तो इसका मतलब है कि हमको सिर्फ क्या चाहिए, इमेजिनरी चाहिए, और रियल पार्ट को हम हटा देंगे। तो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया, 0। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसका एग्जांपल z इक्वल टू हमने लिया 2i। अब आप गौर से देखेंगे, अगर इसको पूछा जाएगा कि रियल पार्ट ऑफ z इसका क्या है, इसके रियल पार्ट क्या है, तो 0 है, क्योंकि इसको अगर फुल फॉर्म में लिखेंगे तो 0 प्लस 2i लिखना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास प्योरली इमेजिनरी ये नंबर है। सिंपल सी बात है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट दिख रहा हो, अगर उसमें आई लगा हुआ नहीं है तो सिर्फ रियल पार्ट दिख रहा है, इसलिए हो गया प्योरली रियल। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आपको आई लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन अदर जो पार्ट है जिसमें रियल होना था वो नहीं है, सिर्फ आई वाला पार्ट है, तो हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होगा, प्योरली रियल मतलब सिर्फ रियल पार्ट होगा। इसके अलावा भी हमारे पास एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। देखिए इमेजिनरी, सिर्फ हमने क्या लिखा, तीसरा पॉइंट जो हमारे पास होगा वो तीसरा पॉइंट है इमेजिनरी, सेट टू बी IMAGINAR, इमेजिनरी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं, इस सेट टू बी इमेजिनरी नंबर इफ, इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं यदि इसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू नॉट 0। मतलब क्या हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको इमेजिनरी नंबर तभी कहेंगे जब उसके इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं हो, इमेजिनरी पार्ट वेनिश नहीं हो, इमेजिनरी पार्ट हो। मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। अगर उसमें आई वाला पार्ट है तो हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर हुआ, अगर उसमें आई नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर नहीं हुआ। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल टू हमने लिया 6 प्लस 2i। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या इसमें कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो आई वाला पार्ट है कि नहीं है, 0 नहीं हुआ है इसमें, इसका मतलब है ये हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर हम z लेते हैं, z इक्वल टू हमने लिया 3i, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, तो बिल्कुल हाँ कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या लिखा, इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ पे 0 नहीं है, वो तो क्या है 3 है, तो इसका मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इमेजिनरी नंबर, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू हमने लिया 6 से या फिर 8 ले लेते हैं, कुछ भी, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर पूछा जाए क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर होने के लिए उसमें आई दिखना जरूरी है, आई का होना जरूरी है, इसमें आई नहीं है ना, तो मतलब कि इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ही इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं यदि उसमें आई है, अगर आई नहीं है तो वो इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। बहुत ही आसान है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने क्या सीखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कह सकते हैं 3 बातें। पहला प्योरली रियल, मतलब सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट दिखेगा। दूसरा प्योरली इमेजिनरी, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिखेगा। तीसरा होगा ओनली इमेजिनरी नंबर, मतलब इमेजिनरी नंबर हम तब कह सकते हैं जब उसमें आई होगा, रियल पार्ट हो कि ना हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको आई वाला पार्ट होगा तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो ये था हमारा ये पॉइंट, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो फैक्ट्स हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रिमार्केबल पॉइंट है ना, रिमार्केबल पॉइंट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमको रिमार्क करना चाहिए, उसको मार्क करना चाहिए, उसको जानना चाहिए, देखना चाहिए, उसको टिक करना चाहिए। क्या कि पहला हमारे पास जो पॉइंट होगा वो सबसे आसान सा पॉइंट है कि ये जो आपको आई दिख रहा है इमेजिनरी नंबर में, आई इज नॉट अ नंबर। ध्यान दीजिएगा, आई क्या है हमारे पास, कोई नंबर नहीं है, इट इज ओनली अ सिंबल, इट इज ओनली अ सिंबल टू रिप्रेजेंट, ओनली अ सिंबल टू रिप्रेजेंट रूट अंडर -1।
क्या लिखा हुआ है, आई कोई हमारे पास संख्या नहीं है, ये कोई नंबर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, एक सिंबल है। जिस प्रकार से पाई हम लोगों का सिंबल होता है, ई हम लोगों का सिंबल होता है, मैथमेटिक्स में ढेर सारे सिंबल्स है, तो वो जो सिंबल होते हैं जस्ट उसी प्रकार से ये आई भी एक सिंबल है जो कि √-1 के लिए यूज किया गया है, ठीक है ना। इसीलिए आई कभी भी हम लोग ये समझेंगे आई देकर के √-1 के लिए यूज किया गया है, इट इज नॉट अ नंबर, इसको नंबर नहीं समझना, यही नंबर है ना। चलिए तो हम लोग दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट में जो आई, ये जो है, ये जो आई दिया गया है, ये आई यूलर, इसको कौन दिया है, EULR, यूलर वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द सिंबल आई। क्या है, ये जो यूलर नाम के मैथमेटिशियन हुए, इन्होंने बताया, सबसे पहले बताया कि आई के बारे में इंट्रोड्यूस कराया दुनिया को कि आई क्या होता है। फॉर किसके लिए, फॉर आई इक्वल टू √-1, √-1 की जगह आई यूज करने के बारे में इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, सबसे पहले यूलर साहब ने किया, है ना। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। उसके तीसरा नंबर पॉइंट हम लोग जानते हैं, आई कम्स फ्रॉम द वर्ड आयोटा। आयोटा, ये आई जो लिया गया है, ये आयोटा शब्द से उठा करके लिया गया है आई, जिसका हिंदी मीनिंग अगर आप देखें तनिक सा, तनिक सा मतलब बहुत ही छोटा सा, इसके लिए आयोटा का यूज किया जाता है। और ये हमारे पास क्या है, आई, ठीक है ना। तो आई कहां से आई ये आपको पता चल गया है। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि आप जो भी कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, आपको कम्प्लेक्स नंबर में एक चीज आता है कि रियल नंबर, क्या बोलते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या होता है, ये आपका जैसे कि रियल नंबर है, ठीक है ना, ये आपको क्या है, इमेजिनरी है। तो रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर, ये दोनों किसके पार्ट्स हैं, ये दोनों ही कम्प्लेक्स नंबर के पार्ट्स हैं। चलिए इसको मिटा करके, ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट ऊपर से डिस्कस करते हैं। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी हमने लिया कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हमने लिया, इस कम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कई अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि मिश्र संख्या, समिश्र संख्या, या जटिल संख्या भी कहता है, जटिल संख्या, मिश्रित संख्या, कई अलग अलग नाम है ना। ये जो कम्प्लेक्स नंबर के ये अलग अलग नाम है। इस कम्प्लेक्स नंबर से दो पार्ट निकल के क्या आता है, कम्प्लेक्स नंबर के कितने भाग हैं, दो भाग। एक हमारे पास है रियल, एक हमारे पास क्या है, रियल नंबर, जो हम लोग रियल नंबर स्टडी कर चुके हैं अंडर 10th में, वो है। और दूसरा हमारे पास है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ध्यान दीजिएगा, कम्प्लेक्स नंबर कितने भाग में बट गया, दो भाग में। पहला है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसमें आई लगा हुआ हो, जिसमें आई लगा हुआ हो। और रियल नंबर क्या होता है, जिसमें आई लगा हुआ ना हो। रियल नंबर ऐसे संख्या जिसमें आई लगा हुआ ना हो, यानी कि रूट के अंदर में माइनस नहीं हो, वो हमारा रियल नंबर होगा। और इमेजिनरी नंबर क्या होगा, जिसके रूट के अंदर माइनस होगा, यानी कि आई लगा हुआ होगा। तो इस प्रकार से कम्प्लेक्स नंबर कौन होगा, तो कम्प्लेक्स नंबर ऐसी संख्या जिसमें आई लगा हुआ हो तो भी चलेगा, आई लगा हुआ ना हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर जो होता है, इसको अगर z = 6 भी लिखा गया तो भी ये कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसका फॉर्म होता है a + ib। हम इसको लिख सकते हैं 6 + i × 0, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। कम्प्लेक्स फॉर्म में यदि लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, कम्प्लेक्स नंबर हुआ, है ना। अगर इसी को हम इस तरह से आई वाले पार्ट करके लिखेंगे z = 2 + 3i, तो भी ये कम्प्लेक्स नंबर हुआ। मतलब ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। अगर z = लिख दिए 3i तो भी कम्प्लेक्स नंबर है। आई लगा हुआ तो भी कम्प्लेक्स नंबर है, आई नहीं लगा हुआ तो भी कम्प्लेक्स नंबर है। अगर दोनों पार्ट है तो भी कम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में बढ़ गया, एक है हमारा रियल पार्ट, एक है हमारा क्या, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तो हम लोग जिस पॉइंट का चर्चा कर रहे थे वो पॉइंट है कि हमारे जो रियल नंबर होते हैं, तो इसमें 5वां नंबर लिखते हैं, डोंट यूज
अनरियल नंबर, अनरियल नंबर इन इंस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर। ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग इस तरह का इस्तेमाल करते हैं शब्दों का कि जैसे रियल मीन्स वास्तविक संख्या, तो इमेजनरी मीन्स क्या बोल देते हैं, अवास्तविक संख्या। रियल मतलब वास्तविक संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, अवास्तविक। जैसे कि वास्तविक और अवास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं ना, बस उसी तरह से नंबर भी बोल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या कि आपके पास वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन अवास्तविक संख्या ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। ऐसा कोई अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर, ध्यान दीजिएगा, अनरियल नंबर, अवास्तविक, अवास्तविक संख्या, ऐसा कोई शब्द ही दुनिया में नहीं बना है। ठीक है ना, अवास्तविक संख्या वाला शब्द ऐसा नहीं है। तो क्या समझना है हमको, हमको यही जानना है कि रियल यानी वास्तविक संख्या होता है, इमेजनरी यानी कि काल्पनिक संख्या होता है। इमेजनरी मतलब हम लोग को काल्पनिक हिंदी ले सकते हैं, काल्पनिक, है ना। वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं होता है, अवास्तविक ऐसा कुछ भी नहीं होता है। समझ में आएगी बातें। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि एक इंटरव्यू में कोई कोई टीचर इंटरव्यू में गया कि मुझे मतलब टीचिंग करना है, तो उनके डायरेक्टर जो संस्था के डायरेक्टर थे, उनसे डायरेक्ट पूछा गया कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं जी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो उसका विश्लेषण करना शुरू किया, सबसे पहले उन्होंने इसी बात का जिक्र किया, एक होता वास्तविक संख्या और एक होता अवास्तविक संख्या। तो जब उन्होंने अवास्तविक संख्या बोला तो डायरेक्टर साहब बोले कि आप जा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि आपको नहीं रखेंगे, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको इतना भी पता नहीं है कि वास्तविक होता है लेकिन अवास्तविक संख्या ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं। तो इस बात को इस दृष्टि से देखना चाहिए, है ना, छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग को समझना चाहिए। चलिए, तो अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। चलिए, अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं नंबर 6, छठा पॉइंट लेते हैं। ठीक है ना, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिएगा, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पे नो नहीं पढ़ना, एंड वो देखिए डॉट है, नंबर हुआ। कोई भी रियल नंबर है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। कोई भी रियल नंबर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, है ना। क्यों, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। ध्यान दीजिएगा, कोई भी रियल नंबर है, आप लिख दीजिए रियल नंबर, क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ऐसी संख्या जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये प्लस आई बी के रूप में लिखा जाता है, वो सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारे पास 5 जो है ये रियल दिख रहा है आपको, लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। इसीलिए बोला गया कोई भी रियल नंबर आप ले ले, -3 लेना है, -3 इसको लिख सकते -3 + 0 × i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कोई भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। लेकिन इसका उल्टा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल होगा, नहीं होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, हम उठा के ले 3 + 2i, ये कॉम्प्लेक्स है, क्या इसको हम रियल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्यों, इसमें आई लगा हुआ है कि नहीं। तो ये पॉइंट आपके लिए है कि कोई भी रियल नंबर है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वो रियल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग, 7वां नंबर, एवरी प्योरली इमेजनरी नंबर, एवरी प्योरली इमेजनरी नंबर इज अ इमेजनरी नंबर बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। चलिए, क्या लिखा हुआ है, कोई भी प्योरली इमेजनरी नंबर है। प्योरली इमेजनरी मतलब क्या हो गया, जैसे हमने लिया 5i, कोई भी प्योरली इमेज मतलब जिसमें आई वाला पार्ट हो और रियल वाला पार्ट गायब हो, अगर ऐसा कोई संख्या है, इज इमेजनरी नंबर, ये इमेजनरी नंबर है, ये इमेजनरी नंबर है क्योंकि इसमें आई लगा हुआ है। बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, लेकिन इसका उल्टा, कोई भी इमेजनरी नंबर प्योरली इमेजनरी होगा। मतलब यहाँ पे सब ये चीज है, क्या जो प्योरली इमेजनरी वो इमेजनरी होगा, हाँ होगा क्योंकि आई लगा हुआ। लेकिन क्या जो इमेजनरी है
लेकिन जो आपको क्या है इमेजनरी है वो प्योरली इमेजनरी होगा नहीं होगा। क्यों? जैसे कि हमने एक इमेजनरी नंबर लिया 2 + 4i, ये हमारा इमेजनरी नंबर है, लेकिन क्या ये प्योरली इमेजनरी होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्योरली इमेजनरी के लिए इमेजनरी पार्ट ही सिर्फ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि कोई भी प्योरली इमेजनरी जो है वो इमेजनरी हो सकता है, और जो इमेजनरी होगा वो प्योरली इमेजनरी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग छाप लीजिएगा इसको वीडियो रोक करके, अगर वीडियो समझ में नहीं आता। ये सब बहुत ही बेसिक और माइनर बातों की तरह दिखता हुआ पॉइंट है, लेकिन बहुत ही मेजर इफेक्ट आपके लिए डालता है, ठीक है ना। इसको जानना ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए अब अगले लेते हैं हम लोग 8 नंबर पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट है आई, क्या लिखा हुआ आई, जो हम लोग लिखते हैं आई बी, इसको हम लोग बी आई भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे होता ना 3 + 2i हमने लिखा, अगर इसी को हम लोग लिखेंगे 3 + i2 तो भी कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ए बी आई बी को बी आई भी लिख सकते हैं। चलिए 9 नंबर पॉइंट में हम लोग जानते हैं इट इज डिनोटेड बाय, इट इज कंप्लेक्स नंबर के लिए लिया गया है ना। इट इज डिनोटेड बाय आई सॉरी जेड, कंप्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं या फिर इस तरह से डिनोट करते हैं ना, जेड लिख देते हैं बड़ा सा और इसे बीच में थोड़ा सा काटते हैं, तो ये हो जाता है हमारा कंप्लेक्स नंबर का डिनोट करने का तरीका, दर्शाने का तरीका। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका जो लास्ट पॉइंट है एक आता है बट द सेट ऑफ ऑल कंप्लेक्स नंबर, ऑल complex number is denoted by C। ध्यान दीजिएगा, कोई भी एकाध कंप्लेक्स नंबर है, 1 2 3 को भी कंप्लेक्स नंबर है, उसको अगर इंडिविजुअली उसका जो डिनोट करने का तरीका होता है अलग अलग करके, उसमें जेड का यूज करते हैं, इस तरह यूज करते हैं। लेकिन यदि पूरे जितने भी कंप्लेक्स नंबर है सारे कंप्लेक्स नंबर को एक ही ग्रुप में डाल दिए, एक ही जगह इकट्ठा कर दिया जाए, तो वो जो कंप्लेक्स नंबर बन करके आएगा उसका जो सेट होगा, उसका जो ग्रुप होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, सी कहेंगे, है ना। तो कंप्लेक्स नंबर को कोई पूछ ले कि किससे डिनोट करते हैं, जेड से, लेकिन बोलेगा सेट ऑफ द कंप्लेक्स नंबर, कंप्लेक्स नंबर का जो सेट है उसको किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। तो बहुत ही आसान है, जैसे कि कोई हमने एक सेट लिया, ये हमारा पूरा सेट है, इसमें हमारे पास ढेर सारे कंप्लेक्स नंबर है, Z1 है जो कि 3 + 2i लिखा हुआ है, Z2 लिखा हुआ है 5 - 6i, Z3 लिखा हुआ है 2, Z4 लिखा हुआ है 8i, Z5 लिखा हुआ है 9i + 2। तो इस तरह से ढेर सारे हमारे पास ऐसे से, मतलब कितने हो सकते हैं, नंबर चेंज करते जाए, अनगिनत है, जितने रियल नंबर वो आएगा उसको कंबाइन करके ढेर सारा बनेगा। ये सारा जितना भी कंप्लेक्स नंबर बन पा रहा है, Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 चलते रहेगा, ये सारे ग्रुप को हम लोग क्या नाम देंगे, सी नाम देंगे, है ना। कोई भी कंप्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सी कहेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग देखें कि जो भी बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं कंप्लेक्स नंबर को लेकर के, और बहुत सारे गलत अवधारणाएं होते हैं उसको समझने के लिए, तो इस सारे पॉइंट को हमने डिस्कस किया। आज के क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Peace.